దిస్ ఇస్ శ్రీధర్ కడారి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, మేనేజింగ్ ఎడిటర్, వి మీడియా న్యూస్. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఆఫీసర్గా పనిచేసిన రమణ్ స్వామి గారు మనతో ఉన్నారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో అల్వాల్లో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి అమ్మ నుంచి, నాన్న నుంచి, గురువుల నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరి భారతదేశానికి అద్భుతమైన సేవలు అందించారు. పదవి విరమణ తర్వాత ఇండియన్ వెటర్నరీస్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా అద్భుతమైన సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. నిజంగా ఆయన గొప్పతనం ఏంటి ఇప్పుడు మనం రమణ్ స్వామి గారి మాటల్లో విందాం. सभी को मेरा जय हिंद। मैं साउथ इंडिया जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के रमन स्वामी। मैं 1983 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। ईएमई से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरे दादा भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी भी आर्मी थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी मिसेस का नाम रमन मीना स्वामी है, मेरी बड़ी लड़की का नाम आर त्रिवेणी स्वामी है और मेरे लड़के का नाम आर हितेश स्वामी है। और अभी मेरी लड़की को एक छोटा लड़का है, अभी 2 महीना उसका हुआ है। मैं सेंट्रल स्कूल के अंदर से 10th क्लास पास करके 7 मई 1983 के अंदर आर्मी में ज्वाइन किया था एज ए बी व्हीकल। उसके बाद मेरा सफ़र चलता रहा। मैं JNK के अंदर भी पोस्टेड था, पंजाब में पोस्टेड था, उसके बाद MP में पोस्टेड था और सिकंदराबाद में मैं तकरीबन 15 इयर्स में मेरी पोस्टिंग सिकंदराबाद की है। 2013 में मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ। आर्मी मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमारे 3 अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी आर्मी में थे, इसलिए मैंने आर्मी को ही सिलेक्ट किया और आर्मी में ही से ही मैं रिटायर हुआ। आर्मी के अंदर बहुत अच्छा फैसिलिटी है। ऐसे ही तीनों सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैंने आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव लिया है। आर्मी एक ऐसी संस्था है जो कि एक हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में आज जो शांति से जो सो रहा है वो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। हमारे आदमी बॉर्डर पर तैनात हैं, तभी इस इंटरनल स्टेटों के अंदर एक पब्लिक सो रही है। वो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, CISF, BSF, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं रिटायर होने के बाद सब आर्मी के अंदर कोई कहीं सर्विस करता है, कोई कहीं सर्विस करता है। आर्मी के अंदर हॉनरी कैप्टन मिला था मेरे को और मेरे पास में चीफ ऑफ कमेंडेशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर्न कमांड, नॉर्थ कमांड। मैं रिटायरमेंट होने के बाद मेरे को एक जुनून आया कि मैं अभी सर्विस नहीं करूं। मैं अपने, जैसे हमारे पिताजी बिजनेस करते थे, हमारे ससुर बिजनेस करते हैं, हमारे पूरे ससुराल वाले और मेरे खुद दोनों बिजनेस वाले, तो मैंने भी अपना एक बिजनेस शुरू किया। मैं अभी गवर्नमेंट रिटायर होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया हूँ। आर्मी और गवर्नमेंट जितने भी इधर सिकंदराबाद के अंदर और हैदराबाद के अंदर जितने भी आर्मी वाले हैं, यूनिटें हैं, मैं उनको, मेरा प्रिंटिंग प्रेस है और स्टेशनरी सप्लाई करता हूँ, स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई करता हूँ। मेरे को बिजनेस, मतलब मैं एक बिजनेस में चले गया और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि बिजनेस के साथ में भी मैं एक सोशल वर्क करूं। मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं 1983 में जब एनरोल्ड हुआ था उस टाइम हम लोग को ज़्यादा इतना पता नहीं था। फौज के अंदर बुलाने से भी फौज में आते नहीं थे हम लोग। रैली के अंदर रैली होती थी, लेकिन आज लाखों आदमी यूथ वाले आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके पास में वैकेंसी नहीं है। 100 वैकेंसी होगा, उसके अंदर खड़े होंगे लाइन लगा करके 1 लाख। तो इसलिए मैं सभी युवा को भी इंकरेज करता हूं कि आप उसके अंदर स्टडी करिए, उसके एग्जाम्स हैं। सभी को मैं यही मैं हमेशा हम लोग जहां इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जहां डिस्ट्रिक्ट में विजिट करता है, हम सभी यूथ को हम इनकरेज करते हैं कि आप ज्वाइन करिए, डिफेंस को ज्वाइन करिए। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब हैं। ये हमारा संगठन दिल्ली से संचालित है, केंद्र से संचालित है, उसका रजिस्ट्रेशन केंद्र में है। इससे पहले हमने हर संगठन देखे होंगे जो कि हर स्टेटों के अंदर अपना अपना संगठन बनाया हुआ, एक डिस्ट्रिक्टों के अंदर 10-10 संगठन है।
लेकिन हमको उस संगठन से फैसिलिटी क्या मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा संगठन 50 आदमी का एक संगठन बना दिया और वो बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम संगठन है। हमारा ये इसलिए केंद्र से है, हम एक नेशनल प्राइड है हमारे। कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र, हमें उन पर गर्व है। मेरे पीछे बैनर पे भी उनका फोटो है, कैप्टन बाना सिंह। हमें इस इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन उन पर गर्व है। हमारे प्रेसिडेंट कैप्टन जोगेंद्र सिंह साहब फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट रामपाल सिंह गौर साहब जो भोपाल के रहने वाले हैं, और उसके बाद नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आसिन खान साहब जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा संगठन हर सब जगह जितने भी हमने अपॉइंटमेंट किए हैं दूर दूर से किए हुए हैं। जैसे दिल्ली में बैठे हुए हमारे जोगिंदर साहब फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भोपाल से हैं, जनरल सेक्रेटरी अलीगढ़ से है, और उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर BS चार जो कि आगरा के हैं। उसके बाद नेशनल स्पोक पर्सन राम सिंह तोमर साहब जो कि ग्वालियर से हैं, और ट्रेजरर हमारे नेशनल ट्रेजरर विजय वीर तोमर जो कि दिल्ली में है। इसलिए हम लोगों ने इस संगठन को ज्वाइन किया और हमें अच्छा लगा, क्योंकि हमारा कोई भी एक्स सर्विसमैन इतना, खास करके आर्मी में इतना पता नहीं है उसको। एक कोई कैजुअलिटी हो गई, सपोज बैटल कैजुअलिटी हो गई, वो बेचारी जो वार विडो है उसको इतना पता नहीं है कि उसको फैसिलिटी क्या है। सोल्जर बोर्ड में जाएगी, सोल्जर बोर्ड वाले उनको बताएंगे, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए। हमने तभी से इस संगठन के अंदर, हमको जैसे ही पता लगता है कि कैजुअलिटी हुई है, हम एकदम इमीडिएट जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो स्पॉट पर जाकर के उनको मदद करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको ये फैसिलिटीज हैं। हम जहां पर भी कुछ प्रोग्राम होता है, जहां पर भी कोई कैजुअलिटी होगी, चाहे वो वार कैजुअलिटी हो चाहे फिजिकल कैजुअलिटी हो, हम लोग पक्का वहां पर जाकर के उनको रीत और देते हैं, और उनको पूरा हम स्टेट से, अगर कोई स्टेट में उनको जो सर्विस चाहिए तो सर्विस, और उनको जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज हम उसको दिलाते हैं। हम अपने हक के लिए, हमारे जो नीचे लेवल जो हमारे ORs हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको इतना पता नहीं है कि हमारी फैसिलिटी क्या है। अभी ECHS, जैसे रिटायर होने के बाद ECHS में उनकी क्या क्या फैसिलिटी है उनको पता नहीं रहता। तो हम सेमिनार लगाते रहते हैं और मीटिंग करते रहते हैं, उनको हम फैसिलिटीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि हम ये फैसिलिटी है, आपकी ये फैसिलिटी है। हम लोगों ने 528 अभी हमारे जिलों के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये चल रहा है, बहुत अच्छा है। मेरे को भारतीय होना और इस संगठन में जुड़ने में मेरे को बहुत ही गर्व है। मैं आज कह सकता हूं कि मेरा एक संगठन, मेरा खुद का संगठन है, और मैं इसको जितना चलाना चाहता हूं मैं चलाऊंगा। मेरे जितने भी मेरे साथ में हैं, मैं उनके साथ मिल करके इस संगठन को आसमान की बुलंदी पर ले जाऊंगा। इस तेलंगाना में पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा इस संगठन के अंदर हम लोगों ने बना चुके हैं, और कुछ बने जो वाइस प्रेसिडेंट कुछ डिस्ट्रिक्टों में बनाए हुए हैं, प्रेसिडेंट भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी बचा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेल जुलाप करके हम सभी को उनको अपॉइंट करेंगे। हमारे में साथ में यूथ विंग भी है और वुमेन विंग भी है। और तेलंगाना अभी 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्रा और तेलंगाना, चूंकि मैं साउथ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूं, इसलिए मेरे को 6 स्टेट भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंध्रा के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बना चुके हैं, और केरला के अंदर भी बना चुके हैं, तमिलनाडु में भी बना चाहिए। कर्नाटक अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन मैं पक्का वहां तक भी हमारे इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन को 4 दुगनी रात चौगनी में तरक्की पर पहुंचाऊंगा। यह मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का एज ए जनरल सेक्रेटरी साउथ इंडिया और स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना, मेरी तेलंगाना की टीम इस तेलंगाना में ही नहीं, सभी से पूरे 6 स्टेटों में कोऑर्डिनेट कर रही है। यहाँ ये नहीं कि मेरे को अपॉइंट मिला है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, मेरी वुमेन विंग, मेरा यूथ विंग, जो जितने भी अपॉइंट हैं, ये सब आपस में हर स्टेटों के सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।